भूमिहार जाति है, ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत। वर्ण इनका ब्राह्मण है, जाति इनका भूमिहार है। न तो भूमिहार ब्राह्मण वर्ण से अलग है और न भूमिहार को कोई ब्राह्मण वर्ण से अलग कर सकता है। आपसे मैं प्रश्न कर रहा हूं कि यह अधिकार किसने दे दिया कि किसी जाति का वर्ण आप काट दीजिए? यह अधिकार क्षेत्र से आपके बाहर है। ये उसका स्व का, विवेक का और उसका अपना विषय है। महाराज जी, भूमिहार कौन थे? इससे इनसे कैसे इनका उत्पत्ति हुआ था? भूमिहार जाति है, ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत। वर्ण इनका ब्राह्मण है, जाति इनका भूमिहार है और उस जाति के अंतर्गत कई गोत्र आते हैं। जब आप ब्राह्मण वर्ण के अंदर जाएंगे तो ब्राह्मण कई जातियों में विभक्त है। आपको समझना पड़ेगा उसको। तो मैं बता दूं, कोई सरजुपायन कहता है, कोई मैथिल कहता है अपने को, कोई सनाढ्य कहता है, कोई गौड़ कहता है, कोई आद्य गौड़ कहता है, कोई चित्तपावन कहता है, कोई मोहियाल कहता है, कोई जिझौतिया कहता है, कोई सकलदीपी कहता है, कोई पुष्करणा कहता है, कोई दाधीच कहता है। ऐसे असंख्य जातियों में ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत जातियां आपको दिखेंगी। तो भूमिहार उसी ब्राह्मण वर्ण का एक अभिन्न अंग है जाति के रूप में, ब्राह्मण वर्ण का। क्या ब्राह्मणों से अलग है भूमिहार? एकदम नहीं। भूमिहार जाति है, ब्राह्मण वर्ण है। न तो भूमिहार ब्राह्मण वर्ण से अलग है और न भूमिहार को कोई ब्राह्मण वर्ण से अलग कर सकता है। वो अलग बात है कि भूमिहार एक ऐसी जाति है जो जब भी अत्याचार होता है, लोगों के द्वारा दबाया जाता है, तो भूमिहारों ने रिवोल्ट किया है। और सामान्य के सामने नहीं, सत्ता के सामने। आज तक भारतीय इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि शेरशाह सूरी ने हराया हुमायूं को, लेकिन यह जब आप और उसको गहराई से जानेंगे तो चौसा के राजघराने ने हराया था और वो चौसा का राजघराना भूमिहारों का तात्कालिक समय में था। तो बहुत सी बातें हैं। आप देखेंगे कि जहां आप बैठे हैं जिस किले में, 17वीं शताब्दी में राजा चेत सिंह ने, जो बलवंत नारायण सिंह जी, पंडित बलवंत नारायण मिश्र उस समय कहे जाते थे, उनके पुत्र ने हराया था वॉरेन हेस्टिंग को, लेकिन इतिहास में वो नाम नहीं है। ऐसे ही हमारे राजा जगत सिंह हैं, जिनके काशी में प्रदीप सिंह जी वर्तमान में भी काम कर रहे हैं। उन्होंने बौद्धिस्ट और एक तरह से कहा जाए पूरे सारनाथ को पुनः प्रकाशित करने में उस परिवार का बड़ा योगदान है। तो ये जो कंट्रोवर्सी खड़ी की जाती है कि भूमिहार ब्राह्मण है या नहीं है, तो आपको समझना होगा कि इसी भारतवर्ष में अभी हाल ही में एक कंट्रोवर्सी खड़ी की गई थी कि केदारनाथ मंदिर बनेगा कि नहीं दिल्ली में, केदारनाथ मंदिर बनेगा कि नहीं इटावा में। और 70 के दशक में इसी बनारस में, इसी काशी में, मीर घाट पे एक मंदिर बन गया जिसका नाम विश्वनाथ मंदिर प्राइवेट रख दिया गया। तो ये वो लोग हैं जो हाईकोर्ट में सबमिशन किए हुए हैं कि 1941 में जैसे शंकराचार्य बने थे पहली बार उनकी नजरों में, जो ये कंट्रोवर्सी खड़ी करते हैं, जिस लीगेसी के लोग हैं ये जो कंट्रोवर्सी खड़ी करने वाले, उन्होंने हाईकोर्ट में सबमिशन दिया है कि 1941 के अकॉर्डिंग हम शंकराचार्य बनना चाहते हैं। और 1947 में ये देश आजाद हुआ था। हमारा मानना है कि वो ब्रिटिशर्स चले गए, लेकिन ब्रिटिशर्स के वो लोग जो आज भी यहां पे हैं और उनके मंसूबों को इस देश में चलाते हैं, लागू करते हैं। तभी तो राम मंदिर बन रहा था, पूरा देश एक स्वर में राम मंदिर का जो है जय जयकार कर रहा था और कुछ लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। वो लोग कौन है? प्रश्न अब तो ये बनता है कि जिन जातियों ने इस देश के सृजन में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जिन जातियों ने, ब्राह्मण समाज में कई जातियां हैं और उसमें कौन अंग्रेजों का पक्षधर था और कौन बनावटी कालनेमी बनकर के धर्म के साथ खेल खेला, कौन रावण के रूप में आकर स्त्री का चीरहरण किया। बड़ी बातें उठेंगी साहब जब अगर इस तरह की अनर्गल बातें समाज में उठाई जाएंगी और एक प्लान्ड वे में उस जाति के ऊपर जिसने इंदिरा गांधी के सामने भी खड़ा होकर के कहा राजनारायण जी के रूप में कि गलत है। तो यह सोचना चाहिए कि जिस जाति के ऊपर आप प्रश्न उठा रहे हैं वह जाति एक वो व्यवस्था है जिसने विश्वनाथ मंदिर में, जिसे आप उपेक्षित कह करके, अन्यत्यज्य कह करके आप जो है अलग छाटे हुए थे, उसको विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए, पूजन के लिए, सबके साथ, सबके जैसे प्रवेश कराया था तो राजनारायण थे।
और यही नहीं, बैजनाथ धाम में भी श्री कृष्ण बाबू ने इसी व्यवस्था को लागू कराया, जिसको आप अंत्यज कहते हैं, जिसको अछूत कहते हैं, उन सब को वहां पे दर्शन कराया। तो ये एक बड़ा प्लान्ड अंग्रेजियत के मानने वाले लोगों के द्वारा ये उस समय से ही बार बार प्रश्न उठाया जाता है, जबकि यह प्रश्न न तो प्रश्न बन सकता है और न प्रश्न उठाने लायक कोई ये बात है, जरूरत है। तो ये जो प्रश्न उठाने वाले लोग हैं उनका पूरा जो है एक बार रिसर्च हो कि वो लोगों का लिगेसी कहाँ तक जाता है, इसको समझने की जरूरत है। और आपको एक और बात बता दूं कि भूमिहार आज का शब्द नहीं है। भूमिहार शब्द को लेकर कहते हैं, कई लोगों के मन में धारणाएं होती हैं, तो भूमिहार पौराणिक, भूमिहार वैदिक और भूमिहार ऋचाओं में आपको दिख जाएंगे, जो आज की भूमिहार जाति की आप बात करते हैं। क्या भूमिहार ब्राह्मण लिखा जाना सही है? एकदम सही है। अब किसी के अस्तित्व को आप जो है काट दें, किसी के व्यवस्था को, उसके वर्ण की स्थिति को काट दें, तो इसका अधिकार आपको किसने दिया है? आपसे मैं प्रश्न कर रहा हूं कि यह अधिकार किसने दे दिया कि किसी जाति का वर्ण आप काट दीजिए? यह अधिकार क्षेत्र से आपके बाहर है। यह उसका स्व का, विवेक का और उसका अपना विषय है। हाँ, जिन लोगों के द्वारा यह षड्यंत्र किया जा रहा है, इस पर जरूर जांच करने की जरूरत है कि उनकी मंशा क्या है। इस देश में बहुत से लोग पिछले 70 वर्षों से अपने अपने एजेंडा, जो अंग्रेजों और विदेशियों के द्वारा सेट किए गए थे, उसको चला रहे थे। आज वो सबके सामने आ रहा है, दिख रहा है। तो जरूरत है उस पर शोध करने की, जो ये एजेंडा ला रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि भूमिहार आज का नहीं है, 100 साल का नहीं है। ये काशी राजघराना का एक बड़ा इतिहास है। इससे और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो भदैनी जमींदारी हुआ करती थी, उनका एक बड़ा इतिहास है। ये तो प्रश्न ही नहीं है, ये प्रश्न ही नहीं बनता है। इतिहास को जाना नहीं और प्रश्न उठाना शुरू कर दिया। मैं तो पूछता हूं कि भगत सिंह के खिलाफ जिसने गवाही दी थी, कभी किसी इतिहासकार ने अच्छे से लिखा कि वो बैकुंठ शुक्ल कौन थे? पंडित बैकुंठ शुक्ल, जिसने भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाले फणींद्रनाथ घोष को मारा। तो ये वो लोग थे जिन्होंने, मंगल पांडे, जिन्होंने 1857 की क्रांति की, वो जो इस देश में राजा चेत सिंह के रूप में वॉरेन हेस्टिंग को हराए, राजा फतेह बहादुर शाही अपने वंशज को मारकर अंग्रेजों की बगावत किए। तो ये बड़ा ग्लोरियस हिस्ट्री रखे हुए है। लेकिन वो मानसिकता वाले जो अंग्रेजों की मानसिकता के थे, वो मानसिकता वाले जो दूसरों के केदारनाथ मंदिर का विरोध करते हैं लेकिन काशी में विश्वनाथ मंदिर बना दिया, उसका विरोध नहीं है। तो उन मानसिकता का तो जरूर ऑपरेशन होना चाहिए। बार बार इस पे विवाद क्यों हो रहा है? बार बार इस पे विवाद होने का तात्पर्य यही है कि सक्षम व्यक्ति के ऊपर ही प्रश्न उठता है, अक्षम के ऊपर नहीं। आप महाभारत को पढ़िए। मेरे पास आप आए हैं तो मैं एक दिखाऊंगा। ये महाभारत है। ये इस पे आपका नेट जाएगा। ये देखिए, ये गीता प्रेस से छपी हुई पुस्तक है। इस पे आ सकता है आपका? आ रहा है? तो ये देखेंगे आप, यहां देखेंगे, यहां लिखा है श्रेयो वै याचतः पार्थ दानमाहुर। ये लिखा है, यहां बहुत स्पष्ट लिखा है याचक और अयाचक ब्राह्मणों का भेद। तो ये अनादिकाल से चलता आया है। और आपने देखा भी है वशिष्ठ के रूप में एक योद्धा ब्राह्मण को, आपने देखा परशुराम के रूप में योद्धा ब्राह्मण को, आपने चाणक्य को देखा जिसने सत्ता को मतलब स्थापित किया, आपने देखा राजा पौरुष को। अभी आपको आज के दुनिया में मेजर जीडी बख्शी ने लिखा है द गार्डियंस ऑफ द ग्रेट, अ मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ द मोहयाल फाइटिंग ब्राह्मण। इस बुक में उन्होंने भूमिहारों का भी उल्लेख किया है। तो ये बहुत से आपको वर्तमान में और प्राचीन समय के ग्रंथों में भूमिहारों के लिए प्रमाणिक रूप से ये साक्ष्य मिलते हैं। तो उसके मूल से किसी को भी छेड़खानी करने की, किसी को भी बदमाशी करने की इजाजत कभी भी सभ्य समाज नहीं देगा।